हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर फ्रॉम विद्यम एकेडमी। इनडेफिनेट इंटीग्रल हम लोग देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 एचएससी का जो न्यू सिलेबस है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्टेड और उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही साथ इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूलाज का ट्रिक्स एंड शॉर्टकट है उसका भी लिंक मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 के साथ। सो उस एक्सरसाइज के कुछ सवाल अभी भी पेंडिंग है तो उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल, इवैल्यूएट नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 2 अपॉन 3x - 4 और साथ में लिखा हुआ है dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या तरीका यूज़ करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं सम लिख देता हूँ, 5x + 2 अपॉन 3x - 4 और dx। दिस इज आवर फर्स्ट सम, लेट दिस बी इक्वल टू y। अब देखो, आपको x की टर्म न्यूमरेटर में भी दिख रही है और x की टर्म डिनोमिनेटर में भी दिख रही है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे u डिवाइडेड बाई v का कोई फॉर्मूला है नहीं, फिर हमें किस तरीके से सम को सॉल्व करना पड़ेगा। एक और चीज़, इफ़ यू लुक एट x के कोएफिशिएंट, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 3, x का कोएफिशिएंट कितना है 5। मैच हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रोसेस है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, दैट इज लॉन्ग डिवीजन की मेथड। सो लॉन्ग डिवीजन की मेथड जैसा नाम है उसी तरीके से काफ़ी लॉन्ग है, तो क्यों ना इसको कुछ ऑल्टरनेटिव हम लोग निकालें। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको कितनी समझ में आ रही है, तो हम लोग इंप्लीमेंट करने में हमें नेक्स्ट सम में हम लोग इसको आसानी हो जाएगी। चलो देखते हैं। पहले तो मुझे बताओ, ऊपर जो टर्म है x उसका कोएफिशिएंट और नीचे जो टर्म है x उसका कोएफिशिएंट देखो कितना है 5 और 3, करेक्ट। तो आप जब सम को सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना होगा? यू जस्ट हैव टू स्प्लिट इट बहुत अच्छे से। ये 5 और 3 जो है वो जैसा है वैसे आप लोग यहाँ पे लिखो, राइट। इसी के साथ साथ इसको अगर आपको कंपेंसेट करना है तो आपको 3/5 देना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे 5x + 2 अपॉन यहाँ पे आप लोग लिखोगे 3x - 4 dx। आई रिपीट सर, आपने यही टर्म क्यों ली मैं आपको बता रहा हूँ। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है। सो ये 5 और 3 दोनों टर्म मैंने यहाँ पे डिवीजन फॉर्मेट में लिखी। इन दोनों को कंपेंसेट करने के लिए 3/5 को लिखा। तो आप देख सकते हो 3 एंड 5 विल गेट कैंसल्ड, तो मीनिंग तो आपका चेंज नहीं हो रहा है। सो अब देखो, अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या सॉल्व करना है। अब ये मेरा 5/3 का टर्म दोस्तों एज इट इज रहा। ये 3/5 आप अंदर प्लीज मल्टीप्लाई करना। 3/5 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5 के साथ 5 चला जाएगा, यू विल गेट ओनली व्हाट 3x का टर्म यहाँ पे। सिमिलरली ये जो 3/5 है ये 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 2 6, यानी कि 6/5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3x - 4 और यहाँ पे आपको लिखना है dx। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? अब देखो इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप काफी क्रूशियल रहेगी। 5/3 की टर्म आपकी जैसे वैसे रखो दोस्तों। इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, 3x आपने ऐसे ही रखना है, प्लस लिखना है, 6/5 को लिखना है, लेकिन उसके बाद आएगा कहानी में ट्विस्ट। नीचे वाली 3x के साथ कौन सी टर्म दिखाई दे रही है? -4। उस -4 को लिखो और उसको कंपेंसेट करने के लिए +4 ऐड कर दो। अब मुझे बताओ कि इसके साथ यहाँ पे जो टर्म दिखेगी वो वापस आपकी 3x - 4, राइट। देखो अभी 5/3 का टर्म मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ? पहली और तीसरी टर्म इकट्ठा लिखो। सो 3x - 4 आपको दिखाई देगा, करेक्ट। अब ये सेकेंड और फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना, तो जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 4 20, 26/5 हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 26/5 और इस सारे सेट को डिवाइड बाय क्या होना है आपका 3x - 4 और साथ में लगना है dx। समझ में आया? अब देखो 5/3 का टर्म एज इट इज मैं ये इंटीग्रेशन ही डायरेक्टली सेपरेट आउट कर लेता हूँ। 3x - 4 अपॉन 3x - 4, ये खुशी कुछ अलग ही होती है दोस्तों। प्लस अब मैं यहाँ से 26/5 को पूरी तरीके से बाहर लिख के 1 अपॉन कितना लिख रहा हूँ 3x - 4 dx एंड मेरा ब्रैकेट दोस्तों कंप्लीट हो गया। समझ में आया किस तरीके से टर्म्स को लिखा हुआ है? अब देखो खुशियाँ ही खुशियाँ कैंसिल। अब जब सिंप्लीफाई करूँगा तो 5/3 का टर्म एज इट इज कैंसिल, dx का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट? x आता है। उसी के साथ साथ ये 26/5 की टर्म एज इट इज लिखी,
कोई भी x का टर्म एलिमेंट अगर नीचे हो तो हम लोग उसको log के टर्म में लिखते हैं दोस्तों, तो log ऑफ कितना हो जाएगा 3x माइनस 4 एंड डू नॉट फॉरगेट कि x को कोएफिशिएंट है, जो भी कोएफिशिएंट होता है दोस्तों वो हमेशा आप डिवीजन में लिखते हो, जब इंटीग्रेशन की बारी आती है तब ये सब कुछ आप लिखोगे और एंड में आप लोग यहाँ पे प्लस से लिख सकते हो। एक और स्टेप आप यहाँ पे कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई आप इसको अंदर लेके जाओ तो आपको दिखाई देगा 5/3 इंटू एक्स प्लस ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 26 3 3 9 यानी कि 26 बाय कितना दिखाई देगा 9 दिखाई देगा, साथ में लॉग की टर्म 3x माइनस 4 दोस्तों प्लस c, और ये रहा आपका y का फाइनल आंसर। तो देखो आपको स्टेप समझ में आई क्या? ये जो कोएफिशिएंट का गेम आपको खेलना पड़ेगा, बाहर निकालो और एडजस्टमेंट करो, तब जाके आपको बिना लॉन्ग डिवीजन आप सम को एकदम सही तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको सच में समझ में आया किस तरीके से मैंने सम को सॉल्व किया हुआ है? अगर आपको ये समझ में आया तो इसके बाद जो नेक्स्ट सम आने वाला है, इस सम के लिए आप मुझे 100% सपोर्ट करोगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये समझ में आ चुका है, तो आई जस्ट इरेज दिस। सेकेंड सम ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख सकते हो दोस्तों आप, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 2x माइनस 7 वाली टर्म लिखी हुई है, राइट? तो देखते हैं सेकेंड सम y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है 2x माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 1। कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, अंडर रूट आया इस वजह से। दूसरी एक और चीज़ जो मैंने आपको बोला है, बिना लॉन्ग डिवीजन आप सम को ट्रैक कर सकते हो, वही स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे यूज करो। देखो आपको कितना इजी जाएगा सम को सॉल्व करते हुए। वापस कोएफिशिएंट वाली गेम खेलो दोस्तों, फटाफट बताओ मुझे क्या क्या आएगा। y को दोस्त मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसका कोएफिशिएंट 2, इस x का कोएफिशिएंट 4, अभी रूट है ये भूल जाओ। अब जब 2/4 आया है तो एडजस्टमेंट में 4/2 करना पड़ेगा, 2x माइनस 7। आई नो और भी सिंप्लीफाई होता है, कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में, 4x माइनस 1 और साथ में लग गया यहाँ पे dx। समझ में आया? अब देखो ये तो 2/4 का 1/2 हुआ और यहाँ पे ये हो गया 2। अब जल्दी जल्दी बताओ मैंने क्या करना है। 1/2 को तो एज इट इज लिखा, ये भाई साहब का 2 अंदर लेके जाइए तो 4x हो जाएगा माइनस 14 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 1 और साथ में dx की टर्म। इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप है ना, आप ना मुझे बताइए, चलो जल्दी से बताओ। 4x एज इट इज माइनस 14 एज इट इज, कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या ऐड करूं, बताइए जल्दी से। 4x का के साथ कौन सी टर्म है, -1, तो -1 को लाओ, भाई को कंपेंसेट करने के लिए +1 एडजस्ट करो। अब डिवाइडेड बाय यहां पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, इजी। अब इसके बाद आपको पहली और तीसरी टर्म साथ में लिखनी है, देखो तो सही। दिस देन यू विल बी राइटिंग 4x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना लिखोगे 4x माइनस 1, साथ ही साथ सेकेंड और फोर्थ टर्म -14 प्लस 1 बिकम्स -13 और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितनी आएगी टर्म 4x माइनस 1 और साथ में चिपक जाएगा dx। यहाँ पे भी dx का टर्म है। अब आप मुझे बताओ कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? आई एम सॉरी, ये टर्म जो है मैंने डायरेक्टली सेपरेट करी, हाफ शुड बी इन कॉमन। अब मुझे बताओ यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है किस तरीके से लिखना चाहिए? आपको पता है 2/√2 अगर करूँ तो माई आंसर विल बी हमेशा कितना रहेगा √2। सिमिलरली टर्म और उसी टर्म का जब अंडर रूट होता है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? करेक्ट है, तब आपका आंसर आना चाहिए वो खुद टर्म 4x माइनस 1 लगेगा dx के साथ -13 के साथ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 1 के साथ लग जाएगा dx। तो चलो फटाफट अभी इन लोगों के इंटीग्रेशन हम लोग खत्म करते हैं। 1/2 एज इट इज, भाई का इंटीग्रेशन का आंसर आएगा 4x माइनस 1 कितना है रेस्ट टू हाफ, बड़ा भाई बाय बड़ा भाई, तो आएगा कितना 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2 बाय आएगा 3/2 माइनस 13। अब आप बोलोगे नहीं 1/√x का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही नहीं। चलो भाई आपको नहीं पता ना, तो मैं वापस बताता हूँ। 1/√x का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, comes out to be 2 into अंडर रूट ऑफ दैट टर्म। सो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए था 2 into द टर्म, राइट? अब आपको ख्याल किस चीज़ का रखना है,
टर्म का बड़ा भाई बाय बड़ा भाई लिखे, बट x को कोएफिशिएंट कितना है 4, तो वो लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो भी आपका आंसर है इसमें भी x का कोएफिशिएंट 4 है, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डिवाइड करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आना। अब ये 4 और 2 कैंसिल होके 2 यहाँ पे 6 हो गया। अब आप इसको अंदर लो तो ये बन जाएगा 1/12, देन देयर विल बी 4x - 1 raised to 3/2। ये 2 ये 4 कैंसिल होके 2 आएगा, माइनस ये 2 अंदर जाएगा तो 13/4 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आएगा 4x - 1 और एंड में आप चाहिए तो प्लस c लगा सकते हो। ये रहा मेरा y का फाइनल आंसर 1/12, साथ में आएगा 4x - 1 raised to 3/2 और 13/4 अंडर रूट ऑफ 4x - 1 प्लस c। वापस बिना लॉन्ग डिवीजन मैंने एक्चुअल में जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसको कोशिश करी कि वो न्यूमरेटर में किसी न किसी तरीके से ज़रूर आए। समझ में आया? तो पहला सम, दूसरा सम, ऐसे कोई भी सम हो जहाँ पे आपका न्यूमरेटर का x का कोएफिशिएंट और डिनोमिनेटर का x का कोएफिशिएंट मैच नहीं हो रहा है तो आप इस मेथड से जा सकते हो और सम को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट सम के लिए जाते हैं। सम नंबर 3, आपने ऐसा सम पहले मेरे साथ सॉल्व किया हुआ है, देखो किया हुआ है क्या, देखो तो सही। थर्ड सम दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कितना लिखा हुआ है, साइन ऑफ 5x। कुछ याद आ रहा है सम को देख के? ऐसा सम हम लोगों ने पहले सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। देखो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1 प्लस कितना लिखा है, साइन ऑफ कितना लिखा है 5x लिखा हुआ है और साथ में चिपका दिया यहाँ पे dx। अब मुझे बताओ, पहली टर्म अंडर रूट आई हुई है, ये पार्ट 1 में सम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे साइन कितना था 2x था ना। अब 5x के लिए आप कैसे करोगे? क्लियर है? जो डबल एंगल के लिए फॉर्मेट यूज किया था, फॉर्मूला क्या था दोस्तों, एक सेकेंड, डबल एंगल के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था दैट वाज साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था 2, याद है ना ट्रिग्नोमेट्री, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डबल एंगल का फॉर्मूला। सो जब यहाँ पे डबल होता है तो यहाँ पे सिंगल सिंगल टर्म्स आती है, राइट? सेम फॉर्मेट के हिसाब से मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो देखो मुझे आंसर कैसे मिलेंगे, चलो मेरे साथ रहो। ये सम हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये पैटर्न 1 प्लस यू शुड राइट दिस हैज टू बी 2 साइन ऑफ 5x/2 कॉस ऑफ कितना होना चाहिए था 5x/2 और साथ में चिपक जाना चाहिए था dx, करेक्ट? अब मुझे बताओ, इस वन को देख के भी आपको बहुत अच्छी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए थी। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है भाई, आपका मुझे पता नहीं है, मैं आपको अच्छे से याद दिला भी सकता हूँ। कम ऑन, दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ऑफ 5x/2 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 5x/2। अब साइन स्क्वायर ऑफ एनी टर्म प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एनी टर्म क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से आंसर शुड बी 1। तो 1 को मैंने इतनी बड़ी टर्म से रिप्लेस कर दिया और साथ में 2 इंटू साइन ऑफ 5x/2 कॉस ऑफ क्या लिखा 5x/2। और ये देखो फायदा ही फायदा है। ये फॉर्मूला कौन सा हुआ, a का स्क्वायर 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट? तो आपका लगे हाथों एक तीर में 2 शिकार हो गए। अब देख सकते हो दिस इज साइन ऑफ 5x/2 कॉस ऑफ 5x/2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये एक तीर में 2 शिकार भाई, रूट भी हट गया, स्क्वायर भी हट गया। अब बचा ही क्या, जो भी बचा उनके इंटीग्रेशन तो आपको बहुत सही से आते हैं। साइन ऑफ 5x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 5x/2 और साथ में करना है dx। चलो बताओ फटाफट, इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस ऑफ, कम ऑन बता सकते हो, 5x/2 और जो भी x का कोएफिशिएंट एज आई सेड आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। सिमिलरली कॉस का इंटीग्रेशन आता है साइन ऑफ 5x/2 अपॉन यहाँ पे भी आपकी टर्म आएगी 5/2। आप चाहिए तो 2/5 को इन कॉमन लो, ये दोनों का कॉमन एलिमेंट पलटी मार के लिखो तो आपको यहाँ पे पहली टर्म आप चाहिए तो ऐसे लिखो, साइन ऑफ 5x/2 माइनस कॉस ऑफ
5x/2 और चाहिए तो बाद में एंड में प्लस सी लिख दो। दिस इज़ नथिंग बट आर आंसर। ये फॉर्मेट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जस्ट आप 5x वाली टर्म को देख के कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने सम को वापस से रिपीट किया है। आई होप द आइडिया बिहाइंड दिस सम इज क्लियर। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड डबल एंगल का जो फॉर्मेट है वो हमें यहाँ पे ऑफिशियली यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो जाते हैं नेक्स्ट सम के लिए। नेक्स्ट हम देखो क्या लिखा है, cos स्क्वायर ऑफ x लिखा हुआ है जिसका हमें आंसर निकालना है। दोस्तों ये सम्स जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझ लो। ये है आपका cos स्क्वायर ऑफ x। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, देयर इज नो डायरेक्ट आंसर फॉर साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर। इन लोगों के डायरेक्ट आंसर्स हम लोगों के पास नहीं है, बट sec स्क्वायर का आंसर है, cosec स्क्वायर का आंसर हम लोगों के पास डायरेक्टली है। अब cos स्क्वायर x को किस तरीके से सॉल्व करोगे मैं आपको बताऊँ। आपको यहाँ पे भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पार्ट 1 में मैंने इसका छोटा सा एलिमेंट जो है, इसका एक वर्जन मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। वापस आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, प्लीज़ हैव अ लुक एट द फॉर्म। हमेशा याद रखना दोस्तों, ये दोनों फॉर्मूला आप इंडेक्स में, जैसे मैंने कल भी बोला था जब पार्ट 1 देखा था हम लोगों ने, तब ये देखो cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। ये हमेशा याद रखना, जब आप इनको देखोगे तो यहाँ पे मुझे cos स्क्वायर का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए। cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस हाउ मच, cos 2 थीटा, मतलब cos 2x बाय कितना होना चाहिए 2 dx। सेपरेट द टर्म आउट। पहले तो आप हाफ को पूरी तरीके से बाहर लो, लिया। अब आप मुझे बताइए आपको क्या 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 दिखेगा यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx सेपरेट किया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और साथ में लग गया dx। चलो बताओ जल्दी से आंसर्स क्या क्या आएंगे। हाफ एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन विल बी x और साथ ही साथ cos का इंटीग्रेशन वुड बी sin ऑफ 2x एंड कोएफिशिएंट लिखना बहुत ज़रूरी है डिवाइड करके। अब सब कुछ सिंप्लीफाई करो, 1/2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस सी, है ना इजी। अब ना ये इजी लगता है बिकॉज आपने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ किया। आपको ये फॉर्मूला अगर याद हो तभी ये इजी लगेगा और आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो जैसे ये cos स्क्वायर x का किया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक सम और सॉल्व करके दीजिए, दैट इज़ फॉर साइन स्क्वायर x। आपको तो पता भी है अभी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। आई वॉन्ट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। इसका फाइनल वर्जन का आंसर जो है इस तरीके से आप मुझे दिखा सकते हो। ये सम क्लियर है? अगर ये सम क्लियर है तो लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट सम के लिए जाते हैं। अब फुल एंड फाइनल 5th सम के लिए हम लोग जा रहे हैं। देखो कौन सा सम है। y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कितना लिखा है 3/√ऑफ लिखा हुआ है 7x माइनस 2 माइनस √ ऑफ 7x माइनस कितना लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे लगा दिया dx। अब तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आना यहाँ पे पॉसिबल है। अंडर रूट की एक टर्म, अंडर रूट की दूसरी टर्म, दोनों में सब्ट्रैक्शन का साइन। ऐसी जब सिचुएशन है तो आप ना किसी की मत सुनो, आप डायरेक्टली रैशनलाइज करो। तो रैशनलाइजेशन इसका बहुत ज़्यादा इजी होगा आपको सम सॉल्विंग में। आप देख सकते हो रूट की टर्म ऊपर आई तो किसी भी तरीके से टैकल हो सकती है, बट नीचे आई तो दिक्कतें हो सकती है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 7x माइनस 2 माइनस √ ऑफ 7x माइनस 5। अब इसको रैशनलाइज करूंगा मैं तो यहाँ पे हो जाएगा √ ऑफ 7x माइनस 2 प्लस √ ऑफ 7x माइनस 5 अपॉन √ ऑफ 7x माइनस 2 प्लस √ ऑफ 7x माइनस 5। मैं ब्रैकेट्स कर देता हूँ थोड़ा सा समझ में आ जाए इसलिए, और यहाँ पे dx। आप खुद मुझे बताइए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, दैट कम्स आउट टू बी a स्क्वायर माइनस करेक्ट b स्क्वायर। तो अगर फॉर्मूला वाइज जाऊँ तो 3 एज इट इज इंटीग्रेशन में 1 इंटू ये टर्म तो भाई मुझे लिखनी ही पड़ेगी। तो 7x माइनस 2 प्लस √ ऑफ 7x माइनस 5 को जैसे वैसे लिख दिया अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा 7x माइनस 2, रूट हट गया स्क्वायर करने की वजह से, माइनस b का स्क्वायर यानी कि 7x माइनस 5 होगा, रूट का स्क्वायर हट गया। अब बताओ इतना सब कुछ कर चुके हो और साथ में यहाँ पे dx चिपकाना है। सिंप्लीफाई,
अंडर रूट का टर्म जैसा है वैसे 7x - 2 प्लस अंडर रूट का टर्म जैसा है वैसे 7x - 5 अपॉन, यहाँ पे देखो आप लोगों का 7x इस 7x के साथ माइनस साइन की वजह से उड़ गया, खुशियाँ बचा ही क्या, -2 माइनस ऑफ -5 कितना, -2 + 5 बिकम्स ओनली 3, ये देखो और खुशी। अब भाई सम में बचा ही क्या, ले लो सेपरेट आउट कर लो और खुशियाँ मनाओ। 7x - 2 के साथ चिपक जाएगा dx, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 7x - 5 के साथ चिपक जाएगा dx। अब मुझे बताओ सॉल्विंग करोगे तो इसका आंसर आएगा, ये क्या होता है, रेस्ट टू हाफ होता है, किया अभी सॉल्व, 7x - 2 रेस्ट टू 3/2 अपॉन 3/2 और तो और साथ में आपका टर्म 7 आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, बिकॉज वो x का कोएफिशिएंट है। सिमिलरली प्लस दिस विल बी 7x - 5 रेस्ट टू 3/2 अपॉन 3/2 और साथ में भी यहाँ पे भी 7 की टर्म आएगी। सो ये जो भी है आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आप इसको 21/2 दोनों का कॉमन, सो 2/21 जब पलटी मार के आएगा तब, एंड यू विल बी राइटिंग दिस एज 7x - 2 रेस्ट टू 3/2 प्लस 7x - 5 रेस्ट टू 3/2। सो दैट्स ऑल, ये हुआ हम लोगों का फाइनल आंसर। बस रैशनलाइज सही से करो तो आप लोग इन सारे सम्स को अच्छे से टैकल कर सकते हो। आया समझ में, क्लियर हो? एक आखिरी सम बचा है दोस्तों जो आपको ऑलरेडी बोर्ड पे दिख रहा है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। f' (x) = x - 3/x³, f(1) दिया हुआ 11/2 और हमें पूछा गया है कि f(x) का वैल्यू क्या है। अब सबसे पहला मेरा सवाल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको याद है f', f' मतलब ये ऑलरेडी डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये d/dx ऑफ f(x) है ना, जिसका आंसर है x - 3 अपॉन कितना लिखा हुआ है, x³। अब मुझे बताइए डेरिवेटिव है और हमें ये डेरिवेटिव की टर्म अब नहीं चाहिए, बिकॉज व्हाट वी वांट टू फाइंड इज f(x). पहला काम आपको करना है, डेरिवेटिव को हटाओ। कौन हटा सकता है, एंटी डेरिवेटिव कौन है, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं इनको इंटीग्रेट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल होकर यहाँ पे बचेगी सिर्फ टर्म मेरी f(x) और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x - 3 अपॉन x³ और साथ में यहाँ पे dx लग जाएगा। अब ये फटाफट इंटीग्रेशन के आंसर्स आप मुझे देने वाले हो। x का इंटीग्रेशन का आंसर आता है x² बाय कितना आता है 2 माइनस 3 एज इट इज दोस्तों 1/x³ के इंटीग्रेशन का आंसर। ये ट्रिक मैंने बहुत अच्छे से ऑलरेडी सिखाई हुई है, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला का ख्याल रखना है। 1/x³ जब होता है तो x की टर्म ऊपर या नीचे, देखो जल्दी से, नीचे गुस्सा आया और उसके बाद आपने इस टर्म को की पावर को कम कर दिया और साथ में जो भी पावर कम करी वो चुपचाप आपने जो टर्म पावर में वो टर्म बाजू में चिपका दी। तो सेम स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ -1 अपॉन करेक्ट 2x कितना हो जाएगा स्क्वायर और लग जाएगा +c। नाउ आई जस्ट सिंप्लीफाई इट, देखो क्या मिलता है x²/2 माइनस माइनस प्लस 3/2x² हो जाएगा और यहाँ पे +c, ये आया मेरा f(x). अब आप पूछोगे अरे सर वेरी गुड f(x) तो आ गया, अब इसका क्या? भाई मेरे f(x) आया है लेकिन देयर इज c का टर्म जो हमें फाइंड करना पड़ेगा, इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है। तो ये जो भी कुछ आया है मैं खुश हूँ आपके लिए कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बट आपको करना क्या है, आपको इसमें f(1) को सबसे पहले तो x की जगह पे जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो दिस विल बी 1² यानी कि 1/2 प्लस 3/2 और साथ में 1² मतलब कि 1 और यहाँ पे लिखना है +c। अब आप मुझे सच्ची सच्ची बताओ f(1) का आंसर आपको ऑलरेडी दिया गया है कितना 11/2, तो आप चुपचाप यहाँ पे इस आंसर को बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट 11/2। अब खुद ही बता दो ये ओवरऑल आंसर आपका कितना आया, दिस इज 1/2 3/2 यानी कि कितना हुआ 4/2। तो देखो 4/2 प्लस c इज इक्वल टू 11/2, करेक्ट है ना। अब आप मुझे बताओ आपकी c की वैल्यू इसमें कितनी आ रही है, c की वैल्यू आएगी 11/2 माइनस
4/2 कितनी आती है 7/2। तो वट एवर आपकी c की वैल्यू, आप ये वैल्यू आपकी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आपके f(x) का एकदम तरीके से आंसर मिल जाएगा। सो पुटिंग दैट वैल्यू ऑफ c x²/2 प्लस 3/2 x² हो जाएगा, और दोस्तों इस c की जगह पे आपकी टर्म आएगी 7/2, और ये लग गया बॉक्स। हुश, फिनिश्ड। समझ में आया? क्लियर है? ओके, ऑल राइट। तो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। फटाफट रिमेनिंग सम्स को सॉल्व करो। कुछ भी अगर आपको डाउट्स आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप आपका क्वेश्चन का नंबर भी अगर आप लिखो तो मैं आपको आपके डाउट जो है वो सॉल्व करके दे सकता हूँ। थैंक यू।